हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 10 सर्कल क्लास 10th से एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो यहाँ पे मुझे प्रूफ करना है सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो अपोजिट एंगल्स यहाँ पे बात करें तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो क्वेश्चंस के हिसाब से हमने यहाँ पे फिगर को ड्रॉ कर लिया है। फिगर क्वेश्चन में बोला गया था प्रूफ दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। देखिए एक टेंजेंट हमने पी क्यू और पी आर हमने ड्रॉन कर लिया फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। जो कि प्रूफ करने के लिए बोला गया जब इसको सबटेंड किया जा रहा है लाइन सेगमेंट के कॉन्टैक्ट ऑफ सेंटर पॉइंट ऑफ, अगर बात करें यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ से जब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है तो उसके हिसाब से हमको एंगल P मतलब QPR ये एंगल और एंगल QOR बोला गया है सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे जो ड्रॉ किए हैं उसके हिसाब से हमने लिख लिया जब PQ और PR बी टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O से हमको प्रूफ करना है एंगल P प्लस में एंगल O जो होना चाहिए वो 180 डिग्री होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल, देखिए हम सीधा यहाँ पे सिंपल से तरीके से बना दे रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल PQOR ये एक क्वाड्रिलेटरल हमने मान लिया, ठीक है। जो दिख रहा है यहाँ पे PQOR ये क्वाड्रिलेटरल माना जाएगा क्योंकि इसके पास 4 साइड है, 1 2 3 और 4 साइड हो गया। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एंगल अगर Q या PQO एंगल PQO प्लस हम एंगल ऐसे लिख सकते हैं QOR एंगल QOR, फिर हम लिख सकते हैं ORP एंगल ORP, फिर लिख सकते हैं एंगल RPQ तो एंगल RPQ। तो हमने यहाँ पे 4 एंगल मान लिए हैं इक्वल टू 360 डिग्री। ये 360 डिग्री कहाँ से आएगा? तो सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से आया है। अब हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं ये पॉइंट ऑफ जो कांटेक्ट बनाता है सेंटर ऑफ सर्कल से, ठीक है ना, जो रेडियस वो हमेशा कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री बनाता है। तो एंगल R, तो एंगल R का मतलब यहाँ पे ORP का बात कर रहे हैं, ORP तो इसके जगह पे कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। फिर यहाँ पे Q, तो Q कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री। तो एंगल PQO के जगह पे हम कितना डिग्री रख सकते हैं? 90 डिग्री रख सकते हैं। प्लस अब यहाँ पे ये 2 एंगल बच गया है, तो देखिए यहाँ पे कौन सा एंगल बच गया है? तो QOR, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल QOR और प्लस में यहाँ बच गया है RPQ। इसको हम RPQ बोलें या QPR भी बोल सकते हैं, तो हम यहाँ पे QPR भी लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल QOR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस ये 90 और 90 180 डिग्री इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल QOR प्लस एंगल QPR इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यही हम लोगों को चाहिए था, ठीक है। तो ये हो गया एक सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स में 2 एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री, और यही क्वेश्चंस में बोल रहा था। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस नंबर 11 का। तो क्वेश्चंस नंबर 11 बोल रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल को दिया गया और हमको प्रूफ करना है ये एक क्या होना चाहिए? रोम्बस होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पे बना लिया है। अब ये सर्कल जो है ना बोला गया सर्कमस्क्राइबिंग था, तो हम यहाँ पे मान लिए जो ABCD एक पैरेललोग्राम, क्योंकि प्रूफ दैट द पैरेललोग्राम ये ऑलरेडी पहले से ये पैरेललोग्राम है। अब मुझे बोल रखा है यहाँ पे जो आप इसको प्रूफ करो ये एक रोम्बस भी है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट
ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पैरेलल और जी एम, पैरेललोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पैरेललोग्राम अगर है तो हम लोग को पता होना चाहिए अपोजिट जो साइड होता है इसका क्या होता है, इक्वल्स एंड पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए सेंटर यहाँ पे तो होगा ही होगा, इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं आर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जो टेजेंट का जो रूल होता है, टेजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट इक्वल होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से, वो सारे रूल्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं अगर ए के हिसाब से तो क्या लिखाएगा, ए एम इक्वल्स टू क्या होगा, पी ए होगा। और ये फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन सा होगा, एक्सटर्नल पॉइंट ए के हिसाब से हुआ। उसके बाद हम बी की अगर बात करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बी एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी एन, ये हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी। ये पहला इक्वेशन हुआ, ये सेकेंड इक्वेशन हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सी एन इक्वल्स टू ओ सी, ये हुआ एक्सटर्नल पॉइंट कहाँ से, सी के हिसाब से। फिर हम बात कर सकते हैं यहाँ पे ओ डी इक्वल्स टू डी पी, ये एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा डी से। ये थर्ड इक्वेशंस हुआ और ये फोर्थ इक्वेशंस हुआ। ठीक है, ये तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल से हमने यहाँ पे मान लिया है। चलिए हम इसके सब में यहाँ पे एक ही लिख देते हैं, जो टेजेंट जो हमने लिखा है, टेजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एंड एक्सटेरियर पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ होता है। तो यहाँ पे एक्सटर्नल, यहाँ पे ए की वजह से ये इस तरीके से हम टेजेंट को लिख सकते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नाउ एडिंग, तो एडिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सबसे पहले यहाँ पे तो टेजेंट की वजह से हमने एक्सटर्नल अगर बात करें पॉइंट्स की वजह से टेजेंट को इक्वल दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, चारों इक्वेशंस को एलएचएस की तरफ से एलएचएस को ऐड करते हैं और आरएचएस को आरएचएस से ऐड करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम प्लस सी एन प्लस यहाँ पे ओ डी इक्वल्स टू पी ए प्लस बी एन प्लस ओ सी प्लस डी पी। ठीक है, अब इधर से 4 LHS में ऐड कर लिए, इधर 4 RHS में ऐड कर लिए। अब ऐड करने के बाद हम लोग को यहाँ पे पेयर बनाना है और देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर हमने 8 प्रूफ किया उसी तरीके से यहाँ भी प्रूफ करने हैं। तो ए एम प्लस बी एम, तो देखिए ए एम प्लस बी एम, तो इसका मतलब ए बी तो निकल कर आ ही जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एम प्लस बी एम प्लस, अब यहाँ पे अगर हम पहले यहाँ पे ये दिखा दें जो अगर ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस में सी डी, तो अब ए बी तो हमने यहाँ पे मिल जाएगा, ए एम प्लस बी एम करेंगे तो ए एम प्लस बी एम करेंगे तो ए बी बराबर मिल जाएगा। और मुझे अगर सी डी चाहिए तो क्या होना चाहिए, डी ओ प्लस ओ सी। तो देखिए यहाँ पे डी ओ तो है, डी ओ बोलिए या ओ डी बोलिए, ये बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे सी एन है। तो सी एन के जगह पे हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, ओ सी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ सी प्लस डी ओ होगा तभी तो यहाँ पे हमको मिलेगा सी डी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें आपको लिखना पड़ेगा। जो फ्रॉम इक्वेशंस कहाँ से ले रहे हैं, तो सी एन इक्वल्स टू में कौन सा इक्वेशन आ रहा है, सी एन, तो थर्ड वाले इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशंस यहाँ पे लिख दीजिए थर्ड से। तो सी एन के जगह पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे ओ सी लिख देते हैं। तो ओ सी प्लस ओ डी बोलिए या डी ओ बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, तो पी ए प्लस बी एन, तो पी ए अब प्लस में यहाँ पे बोला गया है बी एन, तो बी एन तो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि हमको प्रूफ करने के लिए ए डी। तो ए डी को दिखाने के लिए क्या चाहिए, ए पी प्लस डी पी। तो ए पी देखिए इसको हम ए पी बोल सकते हैं, तो यहाँ पे ए पी लिख लेते हैं। ए पी बोलिए इसको या पी ए बोलिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमको अगर ए डी का प्लस में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, ए पी प्लस डी पी। तो देखिए यहाँ पे डी पी बस अरेंजमेंट कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। तो इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ए पी प्लस डी पी कर लिए, प्लस बी एन।
तो बी एन, तो यहाँ पे बी एन लिखेंगे प्लस यहाँ पे ओ सी। अच्छा ओ सी की जगह पर अभी हमने इक्वेशंस को चेंज किया था, तो ओ सी इक्वल्स टू क्या हो सकता है सी एन, तो हम ओ सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं सी एन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सी एन। देखिए इधर वाले जो आर एच एस वाले हमने इसको अरेंजमेंट करके इस तरीके से लिखा, इधर भी हमने अरेंजमेंट करके लिखा है। आप यहाँ देखिए ए एम प्लस बी एम क्या होगा, ए एम प्लस बी एम क्या होगा, तो ए एम प्लस बी एम होगा ए बी होगा प्लस ओ सी प्लस ओ डी, तो ओ सी प्लस ओ डी क्या हो जाएगा डी सी हो जाएगा, या सी डी भी बोल सकते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू ए पी प्लस डी पी, तो ए पी प्लस डी पी क्या हो जाएगा टोटल ए बी हो जाएगा, सॉरी ए डी हो जाएगा, तो यहाँ पे ए डी लिख देते हैं प्लस बी एन, तो बी एन प्लस सी एन, तो बी एन प्लस सी एन क्या हो जाएगा, तो बी सी हो जाएगा, तो हम बी सी लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ मिलने के बाद अब हम लोग जानते हैं जो ये ए बी सी डी एक क्या है पैरेललोग्राम है। अगर ये ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है, देखिए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या होगा ए बी इक्वल्स टू सी डी होगा एंड बी सी इक्वल्स टू क्या होगा ए डी होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में ही है जो उसके अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको अगर कहें जैसे ए बी प्लस सी डी हमने किया, तो ए बी को अगर हम दो बार अगर लिखें, जैसे ए बी इक्वल्स टू सी डी लिखे हैं ना, तो ए बी को अगर हम दो बार लिखें, दो बार कहने का मतलब ये सी डी की जगह पर क्या ए बी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस यहाँ पे ए बी। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे बी सी इक्वल्स टू अगर ए डी है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स बी सी हो जाएगा, तो मतलब ए डी की जगह पे बी सी भी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस ए बी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा बी सी, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब यहाँ पे 2 टाइम्स अगर हमने सी डी की जगह पे ए बी रिप्लेस किया, उसी तरीके से ए बी की जगह पे हम अगर सी डी रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ सी डी, इधर भी क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए डी। तो इसका मतलब ये हुआ जब ए बी इक्वल्स टू बी सी हो सकता है, तो यहाँ पे ये भी हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे सी डी इक्वल्स टू, एंड यहाँ पे अगर हम लिख दें तो सी डी इक्वल्स टू क्या हो सकता है ए डी भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, जब हम यहाँ पे ए बी को ए बी रहने दें और सी डी की जगह पे ए बी लिख सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम की वजह से, तो ए बी प्लस ए बी टू ए बी, और यहाँ भी बी सी और बी सी 2 टाइम्स यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो बी सी इक्वल्स टू ए बी हो गया। उसी तरीके से हम ए डी की जगह ए डी रहने देंगे और फिर बी सी की जगह पे ए डी लिखेंगे, तो रिप्लेस करेंगे तो ए डी 2 टाइम्स हो जाएगा, और इधर भी हम लोग को सी डी भी 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पे सी डी इक्वल्स टू ए डी हो जाएगा। तो जब यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या निकल कर आ रहा है, थस ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डी हो जाएगा। सब यहाँ पे एक दूसरे से क्या हो गया इक्वल हो गया, और जैसे ये इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हैंस ए बी सी डी, हैंस ए बी सी डी इज अ रॉम्बस। ठीक है, ये एक रॉम्बस प्रूफ हो गया। तो बस ध्यान रखना है आपको, जो एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ जो एक्सटीरियर पॉइंट होता है और इक्वल टेंजेंट होता है, बस उसी तरीके से हम इसको बना दिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।